तो जी सारा सामान आ गया। लेने दो सामान गए थे, एक पिन्नी वो रही, एक ये रही और एक ये रही। जरा सी उसमें खोल, डिग्गी। अबे ये खोल सीट डिक्की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। भाई सुबह का टाइम है, राम राम जी। फिलहाल सारे काम खत्म, बस ब्रेकफास्ट करना रह रहा है। और आवाज़ अभी भी चेंज है। 19-20 का आराम लगा है रात में। अब पता नहीं दिन में कैसा रहेगा। ऐसी तो कल हुआ था, थोड़ी देर आराम लगा था। और देखो अब पता चलेगा कितना है कितना नहीं। और वे फिलहाल मैं एकदम रेडी। और टाइम देखो पहले क्या हो रहा है। ये रहा 10 बजने वाले हैं और दोनों के दोनों आज घर पे ही वैसे रेडी हैं बिल्कुल। ये देखो ये आज कौन सा टाइम है स्कूल का। टाइम दरअसल क्या है, आज है इनकी पीटीएम और पीटीएम में जा रहा हूँ इसलिए मैं रेडी हूँ। बस टाइम हो ही गया है, लास्ट मोमेंट। टाइम से पहुँच जाएंगे खैर, जो टाइम दे रखा था। और बस तभी मिलेंगे अब, क्योंकि भाई मैं रेडी हूँ। बस ब्रेकफास्ट करना रह रहा है और दवाई लेनी है और उसके बाद एकदम निकल रहे हैं। होगी वो रेडी। अब तो नाश्ते में सिवाय कुछ खाने का मन भी नहीं होता, सिवाय बस चाय और ब्रेड। ये चल रहा है भाई। और बस मेडिसिन लेकर फिर निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, भाई स्कूल से आ गए हैं और मीटिंग ठीक रही। हाँ, ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही पर ठीक रही। जैसा भी है भाई। मौसम हो रहा है खराब क्या, गर्मी पूरी हो रही है। धूप देखो, धूप का तो नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। और गर्मी फिर भी है। आँख अभी भी चल रही है। और बच्चे अब तक जा रहे हैं, टाइम ओवर हो गया, आधा घंटा ऊपर हो गया और बच्चे अभी तक भी जा रहे हैं। तो गांव की दिशा है। अभी भी आ रहे हैं इस टाइम पे। अब ये सुनेंगे जाके, प्रिंसिपल और रिसेप्शन पे ही बैठी है। एक तो रास्ता इतना खराब, ऊपर से और भैया अभी 1-2 काम हो रहे हैं, बस उन्हें कर कराते तब घर पहुंचेंगे हम। गले में आज 19-20 है आराम, देखेंगे कब तक रहेगा ये। बंदे एकदम निकल आते हैं, कोई आदमी कितनी सेफ्टी से चल ले और एकदम बीच में से ऐसे आके घुसेंगे बाइक वाले, और बिल्कुल रोड के बीचों बीच। एक तो इन रोडों पे कट इतने हैं, छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी देख रहे हैं। यहाँ कटता और अब ये आके यहाँ पे भी। ये देखो, इतनी सी दूर के लिए क्या कट, या तो वो बंद करो या ये बंद करो। सीएनजी पंप पर सर्विस है भाई। और भाई आज तो ये खुला सा लग रहा है थोड़ा, वरना इतना बिजी चौराहा है ये, इतना बिजी कि यहाँ पे पूरा हैवी ट्रैफिक रहता है। आज खुला खुला सा लग रहा है। ये अभी भी चलती है बैलगाड़ी। पहले मुझे खांसी नहीं थी, लेकिन अब रात से खांसी भी हो रही है। जुकाम में जैसा आराम लग रहा है, जुकाम और गले में खांसी बढ़ गई है। मतलब एक बीमारी जा रही है तो दूसरी आ रही है साथ के साथ। आंटी स्कूटी पे बीच रोड पे चल रही है, बिल्कुल यूं नहीं कि एक साइड हो जाए। और कोई टक्कर मार गया तो बस गाड़ी वाले कि इसने टक्कर मार दी, अब लूटो इसे। आदमी अपनी गलती नहीं देखता, कैसे चल रहा है कैसे नहीं। ये देखते चलना कितने वो हैं इस पे कट। लो भाई, एंट्री हो गई। दरअसल क्या है, यहाँ से 1-2 सामान लेना है घर का, जरूरी। जो खत्म हो गया वो इधर ही पड़ता है। भाई इनके स्कूल आते हैं तो तभी लिया जाता है, और फिर फालतू में इतना दूर तो खैर क्या आएंगे। तो बस अब लेकर यहाँ से तब चलेंगे। अरे भाई साहब, गाड़ी कैसे लगा रखी है इसने, निकलेगी थोड़ा ही।
यहीं जाना है जहाँ ये दो आदमी हैं, और रास्ता ब्लॉक, पीछे से जाया जाएगा। ये रहा भाई, यहाँ से रास्ता। इस बिल्डिंग के दूसरी साइड से घूम के पहुंच वहीं जाते हैं। ये यहाँ पे भाई होलसेलर है सब, इसलिए यहीं लगा दो, वरना फिर कभी कोई आ जाए। सामने दुकान पे जाना है, वहाँ ले लेते हैं तो भाई। ओ भाई साहब है, हाँ यहाँ पे कोई है। तो मैं ये सोचा था, मैं पता नहीं कौन कुचर पुचर कर रहा है। एक दो छोटा मोटा सामान है, वो ले लेते हैं फिलहाल। मैं तो भूल भी गया क्या क्या बताया था। एक तो डव साबुन में, अरे यहाँ लाइट जलवाता हूँ पहले, रुक जा। इधर तो अंधेरा है, बिल्कुल दिखाई भी ना दे रहे तुम तो। देखते हैं यहाँ मिलती है कि नहीं। ये रहा बॉडी, यहीं से देखें। पंखा जल गई, हो गई रोशनी में, नहीं मिली। हाँ सामने ही तो रखी है, 4 का सेट है। चलिए यही बहुत है। एक डव साबुन, जो मैं लगाता हूं, हाँ पिंक है। कहाँ है पिंक? ये वो डव है, ये नीचे रखी होगी। ऐसा ये कितना घटिया होता है। केश कांति, केश कांति, हेयर कलर, सॉस, फेना, व्हील एक्टिव देखे यहाँ रखा है कहीं? यहाँ नहीं है, अभी इनमें ही होगा ऊपर। दो बहुत है। हाँ यहाँ देख कहीं हो इनमें। ये रहा ना, ये वाला उठा, 3 उठा ले। वो ले ले टोकरी मक्की, देखिए उधर टोकरी है क्या? वहाँ ऊपर से ले आ, ऊपर से ले आ देख के। ये होगी गोले का तेल, साबुन हो गई, वो ऊपर ही मिलेगा वो तो। ये भी है अभी। फेस वॉश मुक्ति वाला वो, ये कितने की है? दस वाली है। वैसे पहले हैंड वॉश की बहुत छोटी सी साबुन आती थी और इतनी अच्छी थी ना, वो गलती ही नहीं थी मतलब ज़्यादा। और ये बड़ी साबुन ले जाके रख लो, ये आधी गल के निकल जाती है, ऐसा हाल है इनका। सेल वगैरह तो है ना अभी, हाँ छोटी, वो तो सब है। अभी तो लेके गए थे कुछ टाइम पहले, वो भी है। मेरी साबुन तो, अरे ये वही तो है। ये वाले देख लेते हैं, ये बड़ा वाला साइज है, छोटा विम तो ले लो विम। अबे ये बड़ा वो है, बड़ी साबुन है, इसमें छोटे वाली चाहिए। दरअसल जितनी छोटी होती है वो उतनी कम घिसती है। छोटी दिख ही नहीं रही और दूसरी है। निप विम, ये फिर ये है, ये भी बड़ी है सब। तो जी सारा सामान आ गया। लेने 2 सामान गए थे, एक पिन्नी वो रही, एक ये रही और एक ये रही। जरा सी उसमें खोल, डिग्गी। अबे ये खोल सीट डिग्गी।
रख, और उधर से बैठ जा जाके। मुश्किल से हम 2 या 3 सामान लेने गए थे, और ये देखो ये और अभी भी अब बाद में ध्यान आया, जब बिलिंग करा ली 1-2 जरूरी सामान रह गया, मैं छोड़ो फिर चला जाएगा। तो चलिए गाइस भाई यहाँ से निकलते हैं और अब सीधा घर जाके मिलते हैं आपसे। कहाँ बीच सड़क में देखना, डिवाइडर के पास रोक के इसने सवारी चढ़ाई है। इतनी गंदी तरीके से चलाते हैं ना रोडवेज वाले। और ये देखो ट्रैफिक, इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि भाई ट्रैफिक लग रहा है, क्या हो रहा है, एकदम तो ये घुमा देते हैं। और ये बस ऐसी होती है, अगर तुम आगे से ऐसे घुमाओगे तो पीछे से यूं घूम जाती है। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में कि पीछे से जाके ठोक दी। और ये मानते फिर भी नहीं, अंधाधुंध भगाते हैं, अंधाधुंध। ये जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, एक बार रोडवेज बसों में बैठो, पर ये जब चलाएंगे इतनी आराम से, क्योंकि सिक्योरिटी साथ रहेगी, देखने चाहिए उनको जो इनकी गुंडागर्दी चलती है। एक ये फ्लाईओवर देख लो, क्या धप 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 धप। गाजियाबाद के अधिकतर सभी फ्लाईओवर ऐसे हो चुके हैं, एक भी फ्लाईओवर स्मूथ नहीं रहा है। ऐसा लगता है जब खेतों में चल रहे हैं, धप भी धप होती रहती है बस। ये आ गया यू टर्न मारने का टाइम। ये देखो रॉन्ग साइड। भाई साहब कोई कहने वाला नहीं है, और वो तो रूल इतने सख्त है। ओ भाई साहब क्या जीप है, वाह। देखना बढ़िया लग रही है, येलो। मस्त बनवा रखी है। नहीं ऐसे कलर है ये, 1-2 दिन ही सही लगते हैं। जैसे अब एकदम से देख लिए अट्रैक्शन वाले कलर होते हैं, जो इसको परमानेंट चलाए ना फिर पक जाता है आदमी जल्दी। इसलिए हमेशा जो भी गाड़ी की रीसेल भी होती है वैल्यू, वो वाइट की मोस्टली होती है। वाइट गाड़ी तो एकदम से बिक जाती है, और अब तो खैर ट्रेंड में ब्लैक भी बहुत चल रहा है, तो ब्लैक भी बिकी जाती है, खरीदी भी बहुत जा रही है। वरना वाइट तो हमेशा ऑलवेज ट्रेंड है। वैसे कोई रूल मानने का बीच रास्ते में वो घुमा दी टैक्सी। और भाई हमारे यहाँ ये यहाँ से लेके और आगे तक कॉलेज ही कॉलेज है सारे। छुट्टी के टाइम पे तो ऐसा लगता है जैसे जाम लग रहा हो, इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ। भाई चलो भाई ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि गले में कभी खराश हो जाए। अब घर वैसे भी आने वाला है, घर पहुंच के और आराम से मिलते हैं लंच वंच करके, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में लंच टाइम भी हो ही जाएगा। अब ब्रेकफास्ट करके आए थे, लंच टाइम होने वाला है। इसमें बैठी रहेगी अब, एक और दिला वो उठा ला, वो बाकी के वो उठा लाएगा तो गेट खोला के और विंडो बंद कर दिया सही से। खोल गेट, उसमें ही होगा। कहाँ खो के लेके गई थी? वही रखा होगा, कहाँ खो जाता। घर आ गए भाई, गला ऐसे बड़ा अजीब सा हो रहा है। शिट यार, दवाई आनी थी, भूल गया। उधर से निकल के आना था दूसरी साइड से, और बस ऐसे ही निकल के आ गया और भूल गया। दवाई लानी थी आज, और मुक्की को भेज के मंगाता हूँ, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और लेता हूँ फिर। सो गाइस भाई शाम हो चुकी है, और फिलहाल अब ये कहोगे कि दोपहर से सीधा शाम को, तो भाई बस कुछ ऐसा ही है
दरअसल आते ही और मैं फिर एकदम से चला गया था। भाई साहब हैं मोनू दीदी के हस्बैंड, उनकी तबीयत आज ख़राब हो गई थी। मतलब दिक्कत तो पहले से ही चल रही थी, कई दिन पहले तो हम सोच रहे थे कि गैस का दर्द है, गैस का दर्द है। दरअसल उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द था। डॉक्टर ने चेक किया, अच्छा खासा हॉस्पिटल में दिखाया, गैस का दर्द है, हो जाएगा, आराम नहीं हुआ। ओ भाई साहब आज सुबह मैंने स्कूल से जब मैं आया इनके यहाँ से, जब दोपहर में मिला, उसके बाद मैं चलो फ़ोन करके पूछ लूँ, क्योंकि मोनू दीदी को भी बुखार हो रखा है, मैं पता ले लेता हूँ। और भाई साहब जब जब पता चली, वो पास में आए थे, फिर मैं तो एकदम वहीं चला गया, और उसमें इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। और फिर पता चला वो तो स्टोन का दर्द था। भाई साहब भाई बड़ा गंदा होता है, जिसके भी हो भगवान, जिससे भी सुने कि बहुत गंदा दर्द होता है ये। अब भाई वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उनके भाई जब मैं जिस टाइम पहुंचा था बहुत गंदा दर्द उठ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग बनाना सही नहीं समझा कि यह अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि एक आदमी इतने दर्द में और हम अपना वो करते रहें तो ये ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैं चलो शाम को बता दूंगा जैसा भी है। अब भाई उनका डॉक्टर ने तो दवाई दे दी है, लेकिन हमारे आसपास ये एक और मिलती है दवाई, सुबह लेके आऊँगा और फिर वो मैं दे के आऊँगा। तो आई होप जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा। वो निकल जाते हैं, उनके किडनी में है तो किडनी की तो आराम से निकल जाती हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन जब भी दर्द सुनते हैं, जब भी इसका दर्द उठता है ना भाई साहब, बहुत भयंकर दर्द उठता है, अच्छे खासे इंसान को चक्कर आवा देता है, ऐसा दर्द होता है। तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है, सुबह जाएंगे दवाई लेके आएंगे, रिपोर्ट वगैरह आ गई हैं, तो 2 हैं, और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। बस एक दिमाग इतना ख़राब हो जाता है ना, जब वो कहते हैं ना, ये होता है जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है एकदम, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। हमारी पूरी फैमिली बीमार है, उधर मोनू दीदी की, पहले ये सोचे थे मैं चलो गैस का दर्द है, गैस का दर्द है, और लेकिन अब एकदम से देखो क्या हुआ। तो इस चीज़ को देख के एकदम दिमाग इतना होच पोच हो जाती है ना, ना तो मन लगता किसी चीज़ में ना कुछ। तो ऐसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं बाजीवार तो एकदम से, कि आदमी समझ में नहीं आता बस क्या करे, एकदम से कैसे रिएक्ट करे, क्या करे, कुछ भी। तो बस ऐसा ही चलता रहा, और फिलहाल अब कुछ नहीं भाई, अब हमारा डिनर विनर सब हो चुका है, और फिलहाल ब्लॉग को अब यहीं एंड करेंगे, क्योंकि अब और कुछ रहा ही नहीं, बस एडिटिंग करनी है और सो जाएंगे। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर तो आपको व्लॉग पसंद है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।